हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आए सब लोग बहुत मज़े में होंगे। तो एक नई वीडियो आप लोगों के लिए। और इस बार की जो इन्फॉर्मेशन है ये भी बहुत सेंसिटिव है, मतलब थोड़ी डराने वाली है फ्यूचर के लिए। वीडियो ये बहुत ज़्यादा जानकारी भरी होने वाली है। अगर आप नैनीताल से प्यार करते हैं, उत्तराखंड से प्यार करते हैं, खासकर उत्तराखंड वासी जो उत्तराखंड के लोग हैं जो टूरिज्म पर डिपेंड है, उन लोगों के लिए वीडियो खास है। क्योंकि अगर नैनीताल में कोई संकट आ गया ना, तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि उत्तराखंड पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड है। तो हालात कैसे कहाँ पहुंच सकते हैं, कितने खराब हो सकते हैं। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीज़ें होने से हम रोकें, टाइम पे हम लोग अपनी आंखें खोलें और नैनीताल जैसी जगह को हम बर्बाद होने से, खराब होने से पहले बचा लें। तो उत्तराखंड वासियों, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को और इस वीडियो में जो ये हमने संदेश देने की कोशिश करी है, इसे आगे पहुँचाएँ, इसे आगे सही जगह तक लेके जाएँ ताकि कुछ एक्शन हो पाए। और सिर्फ उत्तराखंड वासी नहीं, मतलब देश के कोने-कोने से लोग नैनीताल आते हैं। तो ये आप सबकी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप अपने बेसिस पे, अपने बिहाफ़ पे कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि मतलब कुछ चेंज हो, कुछ अच्छा हो पाए। ऐसा कुछ करने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए लोगों के साथ में, ताकि ये वीडियो आगे जाए, लोगों तक पहुँचे, पता चले कि हाँ, इस मतलब खराब हालात हो रहे हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन इनको सुधार कैसे सकते हैं, ये हमने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है आप लोगों को। आप आगे देखेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुँचाइए, सबको बताइए कि हाँ, मतलब ऐसे हालात हो रहे हैं तो इनको हम सुधार कैसे सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जो ओवर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो कैपेसिटी का लोड बढ़ रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। जो नेचर ने रास्ते बनाए हैं उनको खोल दिया जाए, उनको पहले की तरह मूव होने दें, तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही आज तक चैनल पे जो सुधीर चौधरी जो डीएनए का प्रोग्राम करते हैं, उनका जो भी एक प्रोग्राम था उसमें उन्होंने बताया था नैनीताल के बारे में। तो नैनीताल के बारे में ये सच है कि जो जो भूवैज्ञानिक होते हैं, जियोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं, तो उन्होंने नैनीताल के बारे में कुछ चेतावनियाँ दी हैं कि नैनीताल खतरे में है। और एक तरफ से नहीं, नैनीताल 3 तरफ से खतरे में है। तो एक्चुअल में देखो, नैनीताल खतरे में है ये बात सही है, पूरी तरह से ये बात झूठ भी नहीं है। और पूरी तरह से ये बात इस तरह से भी सच नहीं है कि एकदम से अभी कुछ होने वाला है, ऐसा भी नहीं है। चीज़ें कैसे हैं उसको समझना पड़ेगा थोड़ा-सा, कि मतलब चीज़ें कैसे हो रही हैं या फिर किन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि देखो, नैनीताल ऑलमोस्ट हम सभी लोग गए होंगे, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे। जो लोग नहीं गए होंगे उनकी बकेट लिस्ट में नैनीताल होगा ज़रूर। क्योंकि नैनीताल दिल्ली एनसीआर के आस-पास में, मतलब नैनी इससे ज़्यादा पास में ऐसी कोई जगह नहीं है जो नैनीताल जैसा वेदर और क्लाइमेट और व्यूज़ ऑफ़र करती हो। सच में नैनीताल हमारे घर से तो 50-55 किलोमीटर ही दूर है। और ऐसे व्यू के लिए, ऐसी जगह के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। लोग मनाली, शिमला जाते हैं। वो जगह मैं कंपेयर किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि नैनीताल अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ के जो व्यूज़ हैं, जो झील है, जो जो वहाँ का एक्सपीरियंस है, जो लोग जाते हैं, तो नैनीताल से लोगों को बहुत प्यार है। तो नैनीताल सिर्फ़ उन लोगों के लिए ख़ास नहीं है जो वहाँ रहते हैं। हम सब लोगों के लिए ख़ास है, क्योंकि हम नैनीताल की वजह से इस एरिया का जो टूरिज़्म है बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब नैनीताल की वजह से ही बहुत ज़्यादा पीक पे रहता है। नैनीताल हमेशा ही फुल रहता है। बहुत कम चांस ऐसे होते हैं नैनीताल आप आओ तो आपको टूरिस्ट ना मिले। और नैनीताल की एक ख़ास बात और ये भी है कि नैनीताल हर मौसम में एक अलग ही व्यू लेके आपके लिए मतलब तैयार रहता है। आप मानसून में जाइए, एक अलग ही खूबसूरती, सब जगह ग्रीनरी और इतना प्यारा वेदर होता है। और अगर आप सर्दियों में जाएँगे तो आपको स्नो मिलेगी। पीक समर में जाएँगे तब भी आपको नैनीताल में इतना प्यारा मौसम मिलता है कि आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं यार, नैनीताल मतलब मज़ा नहीं आ रहा। तो नैनीताल के बारे में जो मतलब भूवैज्ञानिकों ने कहा है, उस पे आते हैं सीधे-सीधे। नैनीताल के बारे में जो कहा गया है कि नैनीताल खतरे में है, नैनीताल के आस-पास की पहाड़ियाँ खतरे में है, नैनीताल दरक रहा है। नैनीताल कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई पहाड़ी खिसक के उसमें झील में चली जाए और नैनीताल में तबाही हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी टिप्पणियाँ की गई हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें करी गई हैं। इसको हम चेतावनी ही बोल सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें शुरू कैसे हुई और इन चीज़ों का रीज़न क्या है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ बिना रीज़न के नहीं होती है। और नेचर का सीन ऐसा है कि नेचर से आप जितना नेचर को आप अगर एक प्रोटेक्टर की तरह रखते हैं, नेचर को आप नेचर की तरह रखते हैं, उसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करते हैं, तो नेचर आपको कभी भी हार्म नहीं पहुँचाती है। नेचर बहुत खूबसूरत भी है। और नेचर, अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे तो नेचर ऐसे-ऐसे मतलब चीज़ें करके दिखाती है कि लोगों के दिल दहल जाते हैं। अभी नैनीताल वाला जो हादसा, मतलब नैनीताल वाला जो अभी रिसेंट हुआ था, मतलब जिस दिन मैं घर से आ रहा था उस दिन ही नैनीताल की जो सड़क थी नैनीताल भवाली वाली, उसी दिन वो सड़क बैठ गई थी। पूरी की पूरी रोड ही गायब हो गई थी। हम लोग नैनीताल पहुँच गए थे। हम लोग नैनीताल से होके आते हैं मोस्टली, जब भी हम द्वाराहाट आते हैं, तो नैनीताल हम लोग पहुँच गए थे। और जिस रास्ते से नैनीताल से भवाली मुड़ते हैं,
उस कॉर्नर पे जब हम लोग पहुंचे तो पुलिस वाले खड़े थे, वहाँ बैरिकेडिंग लगा रखी, तो उन्होंने बोला कि पूरी की पूरी रोड बह गई है, तो आपको जॉलीगढ़ हो जाना पड़ेगा। तो अब वो अभी मतलब उस रोड को ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन जब ये हादसा हुआ उसके बाद 2 हादसे और हो चुके हैं। अब उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या हो चुका है नैनीताल में, कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। जो वहाँ के भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने उसके बाद में ये अल्टीमेटम मतलब जारी किया कि नैनीताल खतरे में है, और जो भी चीज़ें उन्होंने बताई वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे भूविज्ञान के हिसाब से ओल्ड बलिया नाला आलू खेत के बगल से या कैला खान के नीचे से कहीं शुरू होता है और जो वीर भट्टी तक जाता है। इसमें ये चूंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो चूनी की चट्टानें हैं, उनमें गुफाएं सी बन जाती हैं पानी के परकोलेशन से, और उसमें पीला रंग निकलने लगता है। उसे हम अपनी भाषा में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। 4 साल पहले बलिया नदी में पीला पानी निकल गया था, ये उसी का नतीजा है। इसका मतलब ये कि जो मैंने स्टडी करी है, ये हमारी अपनी रिसर्च है, जो हमने रिसर्च करी थी उसके हिसाब से ओल्ड बलिया नाला 60 सेंटीमीटर से 1 मीटर प्रति वर्ष खिसक रहा है। और जब ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जिस दिन ये पूरा का पूरा नीचे धंस गया तो ड्यूलिकोट का मामला तो चला ही जाएगा, और एक बहुत भयंकर झील बन सकती है, टेम्परेरी झील। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इनको बचाने के लिए कुछ न कुछ किया जाए। नैनीताल में आज सबसे बड़ा संकट है भूस्खलन का, और ये भूस्खलन आज की बात नहीं है। जब से अंग्रेज लोग आए हैं उन लोगों ने इस पर काफी कार्य भी किया है, और सबसे पहला रिकॉर्डेड भूस्खलन जो है वो 1867 में आया था, 1867। उसके बाद यहाँ पर हिलसाइड सेफ्टी कमेटी बनी, और 1867 के बाद सबसे भयानक भूस्खलन जो हुआ वो हुआ 1880 में, 18 सितंबर 1880 को, और उसमें 151 लोग मारे गए। और उसके बाद यहाँ पर 79 किलोमीटर लेंथ के नाले जो हैं वो बनाए गए, और इन नालों का मुख्य उद्देश्य था कि इससे ड्रेनेज सिस्टम जो था, पानी जो था कैचमेंट एरिया का, जलागम क्षेत्र का, इस पानी को निष्कासित किया जाता था, इसका ड्रेनेज किया जाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि ये जितने नाले हैं जिन्हें हम लाइफलाइन कहते हैं, इसके ऊपर भी निर्माण होते जा रहा है, और ये निर्माण का पता प्रशासन को भी मालूम है और जनता भी जानती है, और साथ ही साथ जो बिल्डर या अवैध कार्य कर रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक प्रमुख कारण जो सबसे खतरनाक है हमारे शहर के लिए वो है अत्यधिक निर्माण कार्य। तो एक्चुअली 1880 की बात है जब नैनीताल में पहली बार लैंडस्लाइडिंग हुई थी। नैनीताल उसके बाद से ही मतलब चीज़ें थोड़ी सी डाउटफुल हो गई थी कि नैनीताल के जो पहाड़ हैं वो उतने सक्सेसफुल, मतलब उतने ज़्यादा स्ट्रेंथ हैं उनके अंदर, उतने ज़्यादा मजबूत पहाड़ हैं कि अगर इस पर कंस्ट्रक्शन होता रहे और टूरिज्म बढ़ता रहे तो इसको झेल पाएंगे। तो मैं आपको कुछ फैक्ट बताने की कोशिश करता हूँ। नैनीताल में जो अभी चीज़ें हो रही हैं वो हो रही है नैनीताल की कैरिंग कैपेसिटी की वजह से। 2006 में नैनीताल जो उत्तराखंड गवर्नमेंट थी उन्होंने एक काउंसलिंग की, उसमें ये डिसाइड किया गया कि नैनीताल की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह रही है, मतलब बहुत ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी नैनीताल की नहीं है। तो नैनीताल में अब 2006 के बाद में कंस्ट्रक्शन जो हो चुका है उसको वहीं पर रोक दिया जाए, अब इसके बाद में नैनीताल में कंस्ट्रक्शन ना किया जाए, ठीक है। और वहाँ पे जो चीज़ें बन रही हैं उनको रोक दिया जाए, अब जो है नैनीताल में चीज़ें उन्हीं से मैनेज किया जाए, उन्हीं से ही टूरिज्म को डेवलप किया जाए। लेकिन 2006 तो छोड़ो, अभी 2022 चल रही है और आज भी नैनीताल में कंस्ट्रक्शन जारी है। उसके बहुत सारे रीज़न है। देखो नैनीताल में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, अगर आप नैनीताल जाओ तो आप खुद, अगर आप नैनीताल आज से 10 साल पहले गए और आज जाओ तो आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा कि नैनीताल में कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो कंस्ट्रक्शन करना अच्छी बात है, डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन वो एक लिमिट तक होना चाहिए। उसकी वजह से नेचर को और जिस जगह को डेवलपमेंट हो रहा है ना उसको अगर खतरा पहुंचने लगे तो बेकार है ऐसा कंस्ट्रक्शन, बेकार है ऐसा डेवलपमेंट, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। तो नैनीताल में कंस्ट्रक्शन जो इतना ज़्यादा हो रहा है वो नैनीताल पे जो कैपेसिटी का जो जो नैनीताल पर जो कैरी करने का जो लोड बढ़ता जा रहा है ना उसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। और 2006 में इस पर एक बार अल्टीमेटम आया था तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क कैसे पड़ेगा, क्योंकि देखो जो लोग वहाँ होटल बना रहे हैं, जो लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो पैसे वाले पार्टी होती है, पैसे वाले लोग होते हैं। तो हर तरह के डिपार्टमेंट को पैसा जाता है, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक कोई आपदा नहीं आती ना तब तक किसी की आंखें नहीं खुलती हैं, और यही हो रहा है। तो अभी जो नैनीताल में जो दिक्कत है ना वो 3 तरफ से है। नैनीताल के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है वो है बलिया नाला। बलिया नाला पे ही नैनीताल एक तरह से कहा जाए तो पूरा का पूरा डिपेंड है। ऐसा होता है ना, जैसे नाले होते हैं, रपटे होते हैं, उनके यूज़ होते हैं।
वो जब बने होते हैं ना, नेचर के द्वारा बने वो, उसके बाद मतलब लोगों ने, अथॉरिटी ने उनको डेवलप किया और उनको बनाया कि वो नाले जो है चलते रहें। उनका रीज़न होता है जब पानी भरने लगता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो नालों के थ्रू बहकर निकल जाता है। अब अगर वो पानी नहीं निकलेगा, वो पानी वहीं समाता रहेगा और उससे पहाड़ियाँ खिसकने का डर बन जाता है, मलबा आने का डर बन जाता है। तो यही हो रहा है, जो रास्ते थे, जो नालों के रास्ते थे जहाँ से पानी निकलता था, वहाँ पर सब जगह कंस्ट्रक्शन हो चुका है, ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब हो चुका है नैनीताल का, उसी की वजह से दिक्कत हो रही है। तो अब जो सबसे बड़ा खतरा नैनीताल के ऊपर है वो है बलिया नाला का। बलिया नाला की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो दरक रहा है धीरे-धीरे, दरकने मतलब सरक रहा है धीरे-धीरे, और किसी दिन भगवान ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए कि अगर वो ज़्यादा कंडीशन में खिसक गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। अभी भी थोड़ा जो खिसका है, जो नैनीताल का गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, उसके पास में आके थोड़ा-सा मलबा नीचे आया है बलिया नाला की वजह से, बलिया नाला के थ्रू। तो उस एक वहाँ पर थोड़ी-सी लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है। दूसरी लैंडस्लाइडिंग नैनीताल से भवाली वाले रोड पे हो चुकी है, जो काफ़ी बड़ी लैंडस्लाइडिंग है, रोड पूरी बह गई है, ठीक है? और तीसरा जो है वो है अयारपाटा हिल्स का, और दूसरा बड़ा खतरा अल्मा हिल का है, मतलब जो 7 नंबर पहाड़ी बोलते हैं जिसको। अल्मा हिल और बलिया नाला, ये 2 बहुत बड़े डेंजर जो खतरे हैं नैनीताल के ऊपर, अगर इनको नहीं ठीक करा गया, मतलब खतरे का मतलब ये है कि देखो ऐसा नहीं है कि ये खतरा 1-2 साल में होने वाला है। देखो नेचर है, कुछ हो कभी भी सकता है, लेकिन जो अनुमान है वो ये है कि फ्यूचर खराब हो सकता है। मतलब आने वाले कुछ सालों में ऐसा हो सकता है कि अगर चीज़ें ऐसे ही बढ़ती रहीं, नैनीताल पे कैपेसिटी जो ओवर कंस्ट्रक्शन का लोड है अगर उसको कम नहीं करा गया, ठीक है, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। नैनीताल के हालात ऐसे हो सकते हैं कि शायद आप जब हिस्ट्री में सुनोगे कि नैनीताल में कोई जगह थी, इतनी खूबसूरत जगह थी। ऐसा हो सकता है अगर ज़रूरत मतलब टाइम रहते लोग नहीं जागे, ठीक है? अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उस पे ध्यान नहीं दे रही है, या फिर जो डिपार्टमेंट है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम जैसे आम लोग तो ध्यान दे रहे हैं ना, हमें तो पता है। तो हम जाग के लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। क्योंकि लोग आवाज़ उठाएँगे तो ज़रूर काम होगा, ठीक है? तो जो लोग नैनीताल से प्यार करते हैं, वो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, बताएँ कि ऐसे हालात हो रहे हैं। तो अगर हम लोग इस तरह की वीडियोज़ को अगर हम इस तरह की वीडियोज़ को शेयर करेंगे, इस मामले को बढ़ाएँगे, तो हो सकता है कि टाइम रहते चीज़ें सुधर जाएँ और नैनीताल की खूबसूरती बनी रहे और हम लोग नैनीताल आते-जाते रहें, घूमते-फिरते रहें, ठीक है? तो ये चीज़ें की ना, मतलब जब तक हम ये सोचेंगे ना कि दूसरों पे ज़िम्मेदारी है, ये नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। हम लोगों को ज़िम्मेदारी खुद लेनी होगी, तभी हम कुछ कर पाएँगे। तो 2006 से आज तक कंस्ट्रक्शन रुका नहीं है। बलिया नाला के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। जो अल्मा हिल है, उस पहाड़ी के हालात भी खराब होते जा रहे हैं, ठीक है? अयारपाटा हिल्स के हालात खराब होते जा रहे हैं। जो ये भवाली वाली रोड है, इसका पूरा हालात खराब हो चुकी है। इवन अब बोला ये भी जा रहा है कि जो एक मछली की प्रजाति है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं मेंशन कर दूँगा। वो उसकी क्वांटिटी जो नैनीताल झील है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो मछली जो है मट्टी खाती है, वो मट्टी बहुत तेज़ी से खाती है, तो वो मट्टी खा रही है झील का। अब जिसकी वजह से ना लैंडस्लाइडिंग और बढ़ गई है। अब उसका रिसेंट मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसा पता नहीं है या नहीं है, लेकिन रिसेंट ही एक हादसा हुआ। बैंड स्टैंड, वो जो पूरा जहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है, वो एरिया पूरा मतलब पूरा नहीं, उस एरिया में दरार पड़ गई है। बिल्कुल झील से सटा हुआ एरिया है, उस एरिया में दरार पड़ गई है। वो एरिया थोड़ा-सा नीचे की तरफ बैठ चुका है। उस एरिया को चारों तरफ से कवर कर दिया गया है, उस पे लोगों का आना-जाना बंद कर दिया है, क्योंकि नहीं पता अगर ज़्यादा हालात ख़राब हुए, वो पूरा का पूरा जो एरिया है मेंशन का, वो पूरा का पूरा नीचे बैठ सकता है, ठीक है? अब आपको पता है नैनीताल में कितने टूरिस्ट रहते हैं, हमेशा ही टूरिस्ट रहते हैं, आप लोगों की फैमिली भी आती-जाती रहती है। तो आप सोचो अगर भगवान ना करे किसी दिन ऐसा हादसा कोई हो जाए, तो क्या होगा? कितना बुरा होगा, लोगों को क्या मतलब कितना गंदा मैसेज जाएगा, लोग टूरिज़्म पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, नैनीताल के साथ-साथ आस-पास के टूरिज़्म पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उत्तराखंड के लोगों को खासकर के बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो। टूरिज़्म ही उत्तराखंड की जान है, अगर टूरिज़्म ही खराब हो जाएगा तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएँगे। तो अगर कोई और नहीं ध्यान दे रहा तो हम लोग खुद से ध्यान देते हैं। और ये तो रही उत्तराखंड के लोगों की बात, बाकी आने वाले जो इतने दूर-दूर से लोग आते हैं, इंडिया के कोने-कोने से लोग आते हैं, तो सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि नैनीताल की सेफ्टी करी जाए, ताकि हम अपने बच्चों को, आने वाले फ्यूचर को भी नैनीताल दिखा सकें। ऐसे हालात ना बने कि मतलब चीज़ें ख़राब हो जाएँ बहुत ज़्यादा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों के साथ में जानकारी दूसरों तक पहुँचाइए नैनीताल के बारे में। अगर नैनीताल से आप प्यार करते हैं तो लोगों को बताइए कि ऐसी कंडीशन हो रही है, तो इनको सुधारने का भी ऑप्शन है, इनको हम सुधार सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हालात हद से ज़्यादा बाहर हो चुके हैं। हालात अभी हमारे काबू में हैं, अगर हम ठीक टाइम पे हमने आँखें खोल ली तो हालात ठीक हो सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी आप लोगों के लिए नैनीताल को लेके, और अच्छी लगे तो आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। ख़राब लगे तब भी बताना कि हाँ, अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तब भी आप बता सकते हैं,
ठीक है, जो भी आपके सजेशन हैं, कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आप अगर चैनल पर नए हैं तो, और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और दिन, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय गाइस, टेक केयर।